Welcome back student. Today I am going to discuss about the topic differentiation basic concept 2. बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस किए थे, कुछ सिंपल प्रॉब्लम भी देखे थे। आज हम लोग बेसिक 2 लेकर के आ रहे हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे ला रहे हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखने चल रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखें स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में हम सिंपल प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 11th में अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वो उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं, तो ध्यान देंगे। फिर हम अपने 12th के सिलेबस में चलेंगे। क्लास 12th का जो सिलेबस है कैलकुलस में, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो देखें, तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट तो कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखें सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है। कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो सिंपल सी बात है, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना 1 बाई रूट एक्स। स्टूडेंट तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखें यहाँ पे e पावर x यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनटू साइन x दूसरा, यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, साइन फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। स्टूडेंट चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि करेंगे क्या, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के लिए फॉर्मूला जो दिए हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट को अच्छे तरीके से वीडियो देखें, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट 2 को समझें। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल क्या था कि दो फंक्शन है डी डी एक्स। आप सपोज कर लें कि एफ और जी दो फंक्शन है। तो अगर हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, अगर f को डिफरेंशिएट करें तो f डैश और इनटू यहाँ पे लिखें इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू, अब क्या फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किए तो सेकेंड वाले को हम छोड़ देंगे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं g इंटू एफ डैश प्लस अब f इंटू जी डैश। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दो फंक्शन है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों में से किसी एक को हम छोड़ें और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दें। अगर हम यहाँ पे देखें e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे, तो साइन x डी डी एक्स ऑफ e पावर x प्लस, अब देखें अब हम e पावर x को डिफरेंशिएट करें तो e पावर x को हम यहाँ से इस पावर x को छोड़ देते हैं, तो e पावर x डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन x। स्टूडेंट प्लस अब इसको तो कर दिए, यहाँ पे देखें तो डी डी एक्स आप इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस 1 बाई 2। स्टूडेंट कैसे, तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। सबको पता ही है कि 1 अपान एक्स पावर n, तो पावर ऊपर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x पावर माइनस n। उसी कॉन्सेप्ट से बनाए हैं यहाँ पे। तो देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन x e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा प्लस यहाँ पे देखें e पावर x डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होता है, cos x हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखें
पावर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x पावर n के फॉर्म में है, तो क्या लिखते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से कम कर देते हैं। तो कितना है यहाँ पे -1/2, पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, पावर से कम करेंगे, देखें -1/2 -1 लिखेंगे, कितना -1/2 -1, एक हम कम कर दिए, -1/2 -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे e पावर x दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e पावर x इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x -1/2, यहाँ से x पावर कितना होगा स्टूडेंट -3/2। तो चाहे तो स्टूडेंट यहीं पे ला करके हम छोड़ सकते हैं या बहुत कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या e पावर x कितना sin x प्लस cos x माइनस, देखिए इसको बहुत लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू x पावर 3/2, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, कितना लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। इस पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस लिख देंगे, तो ये हो गया dy/dx स्टूडेंट। तो हम एक सिंपल से प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट 2 है वो सिर्फ सिखाने के लिए है। इसके बाद जब डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग 12th के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सेकेंड को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन घर पे खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन कहीं भी किसी को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखें कि y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। स्टूडेंट तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें, तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए यहाँ पे अब किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, तो जरा ध्यान दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का है तो कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है ddx ऑफ n/d, n मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर। तो किस तरीके से याद करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर लेके चलेंगे, तो नीचे क्या है d है तो इसको ऊपर लेके चले और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ddx ऑफ n माइनस n ddx ऑफ d बाई क्या लिखते हैं d² लिख देते हैं स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें कैसे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके चले, याद रखें नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स एंड ddx ऑफ कितना लिखेंगे साइन एक्स माइनस क्या लिखेंगे साइन एक्स को छोड़ दिए तो साइन एक्स ddx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना डिनोमिनेटर स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। स्टूडेंट चलिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा ये कॉस एक्स माइनस यहाँ पे देखें साइन एक्स और 1 मीन्स होता है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्टूडेंट, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखें कि इसके बाद हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके बाद देखें क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखें 1 प्लस कॉस एक्स में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दिए, देखें माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट हमको लोग क्या लिख सकते हैं, देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है,
तो 1 प्लस कितना लिखेंगे cos x 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव कितना 1/1 प्लस cos x स्टूडेंट। यहाँ पे इसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किए कोसेंट रूल अप्लाई करके स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे मेरे एक क्वेश्चन को देखें और इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है, जो भी मन में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व भी करें कोसेंट रूल लगा करके। कोसेंट रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म देखना होता है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन है y इक्वल टू sec x अपॉन sec x प्लस tan x फाइंड dy बाई dx। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो क्या स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू कितना लिखा गया है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी वही बात है, कोसेंट फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का है। स्टूडेंट यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट 1 और 2 की जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल प्रॉब्लम हम लेकर के आए ताकि सभी लोग सीख लें। और यहाँ पे जो हम फार्मूला जो भी बताए वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले का हम लोग को यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कोसेंट रूल। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कितना sec x अपॉन sec x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे tan x। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यही बात है यहाँ पे भी नीचे का कहाँ लेके चलेंगे, ऊपर लेके चलेंगे। हमेशा याद रखेंगे नीचे वाले टर्म को हम कहाँ लेके चलेंगे, ऊपर लेके चलेंगे। तो देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे sec x प्लस tan x, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा sec x माइनस, अब sec को डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो sec को छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा sec x डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे sec x प्लस tan x स्टूडेंट अपॉन कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिख सकते हैं sec x प्लस tan x होल स्क्वायर यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना लिखेंगे हम लोग sec x प्लस tan x। यहाँ पे देखें sec x का डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x कितना होता है, तो sec x इंटू tan x स्टूडेंट याद रखेंगे। बिना फार्मूले का एक कदम भी हम लोग नहीं चल सकते। तो sec x और sec का यहाँ पे भी देखें दोनों टर्म्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले sec को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर tan को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो sec का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे sec x इंटू tan x, अब प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला एकदम रट लें, एकदम से रटें ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत न हो। sec x प्लस कितना लिखेंगे tan x होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम सेलेक्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखें अगर यहाँ से हम लोग देखें तो कुछ कॉमन यहाँ से हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम लोग को देखना है। तो देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो देखें इसके बाद हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन देखते हैं कि हमको मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चाहे तो हम sec x कॉमन हम ले सकते हैं। देखें sec x यहाँ पे कितना है sec स्क्वायर x है, तो sec x हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। या तो हम सब में से कितना कॉमन ले लें, देखें एक काम हम और भी कर सकते हैं, sec x सब में से, यहाँ पे भी sec x है, यहाँ पे भी sec x है, तो sec x हम सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे sec x हम कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा, बाहर तो tan x बच रहा है, तो tan से इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे इसमें sec x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लिए sec x, तो इसके साथ इस ब्रैकेट के साथ कितना बच रहा है tan x, तो tan x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने चले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे sec x इंटू tan x हो जाएगा, फिर tan में tan से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x माइनस, देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो कॉमन ले चुके हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस देख सकते हैं सेक, देखें सेक इंटू tan, यहाँ से सेक x इंटू tan x, माइनस कितना हो जाएगा माइनस देख सकते हैं
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद देखें कि क्या हमको मिलता है। देखें इससे यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे तो सेक एक्स और ब्रैकेट में कितना मिला हमको टेन स्क्वायर एक्स माइनस कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ पे देखें माइनस मिल गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखें एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, देखें क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो देखें कितना मिलता है। तो माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे नीचे, तो कितना हो जाएगा। इसके बाद देखें कितना आ रहा है यहाँ पे देखें एक फॉर्मूले का यूज करना, एक आइडेंटिटी यूज करना। देखें सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स को उधर भेज दें तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 1। तो ऊपर कितना बचेगा माइनस सेक एक्स अपॉन कितना हमको मिल रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर स्टूडेंट। यही इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट 2 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोसेंट फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला का बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका भी हम लोग यूज करके कुछ सिंपल प्रॉब्लम देख रहे हैं। चलिए एक आध सिंपल प्रॉब्लम हम और लेकर के आते हैं, तो फिर एक सिंपल प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं स्टूडेंट। ध्यान है स्टूडेंट, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखें मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में भी हम लोग इसको देखें, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या है हमारा क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना लिखा गया है यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कितना लिखा गया है y इक्वल टू कितना है यहाँ पे x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे लिखा गया, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखें क्या लिख देंगे यहाँ पे y इक्वल टू x साइन x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे तो किस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना x साइन x अपॉन 1 प्लस लॉग x। यहाँ पे भी कौन सा रूल लगाएंगे, देखें यहाँ पे हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो कैसे करते हैं, नीचे वाले को कहाँ लेके चलते हैं ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ कितना यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसको छोड़ देंगे x इंटू साइन एक्स को, x इंटू साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कितना लिख देंगे हम लोग लॉग x लिखेंगे स्टूडेंट। ब्रैकेट लगाना कहाँ पे किस तरीके से ब्रैकेट लगाना है उसको सभी लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो देखें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कोसेंट रूल तो है ही, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है। x मीन्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और साइन x मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है। x इंटू साइन एक्स है तो 100% है क्या, कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल का यूज कैसे करते हैं कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरे को छोड़ते हैं, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए रहते हैं उसको छोड़ करके फिर दूसरे वाले को करते हैं। तो देखें चलिए यहाँ पे हम अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको छोड़ देंगे साइन x को, तो क्या लिखेंगे
साइन एक्स को तो हम छोड़ दिए, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस एक्स को अब छोड़ दिए तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से। माइनस यहाँ पे देखें एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे देखें 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखें स्टूडेंट 1 क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो log x हुआ, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट, 1/x होता है। याद रखेंगे log x, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e कितना होता है, 1/x स्टूडेंट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे देखें, और अपॉन कितना है, अपॉन कितना लिखा गया है, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर लिखा है। इसको हम आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं, फिर ये कितना आ जाएगा देखें। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना लिखा गया है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखें साइन, यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और देखें एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1 होगा। A11 तो ही पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, लिखने की कोई नीड नहीं है, प्लस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, cos x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, cos x। ये ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। माइनस स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग जरा ध्यान दें कि log x का डेरिवेटिव तो 1/x निकालें, तो देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को log x मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे log x मिल जाएगा, और नीचे 1 प्लस log x होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे भी हम लोग सिंप्लीफाई कर दें इसको। देखिए स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या करने की, सिंप्लीफिकेशन करने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देते तो बहुत ज़्यादा हमको फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्स के सारे टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे फिर इससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इन ब्रैकेट कितना है, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कितना लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। स्टूडेंट ए इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन तब करते जब कुछ फ़ायदा मिलता, बहुत इससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन और हम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सबको समझ में तो आ रहा होगा, अपना कमेंट हमको जरूर बताइएगा कि बेसिक पार्ट 2 में सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन एक हम और लेकर के आते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे क्या लिखा गया, 5 पावर x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस 5 पावर x है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वही तरीका है हमारा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 पावर x। तो यहाँ पे भी वही चीज है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे, अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे, तो लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कितना लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस, अब इसको चलिए इसका जो डेरिवेटिव होगा किस फॉर्म में जाएगा ये भी हम लोग को ध्यान देना है। तो फॉर्मूला याद रखें, इस कौन सा फॉर्म जाएगा, तो a पावर x के फॉर्म में जाएगा, और a पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, कितना होता है, a पावर x log a स्टूडेंट होता है ये। तो इस तरीके से कितना हो सकता है, यहाँ पे 5 पावर x इंटू लॉग a का मतलब कितना हो जाएगा, 5। चलिए इसको कितना सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। यहाँ पे क्योंकि x पावर n का फॉर्म है
तो पावर से मल्टीप्लाई और एक कम करके लिखते हैं तो ये मिलता है यहाँ पे। अब देखें प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखें डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x कितना होता है तो 1/x। स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखें, प्लस 5 पावर x इंटू log 5 यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे देखें, x से यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे log x इंटू 2x एक कैंसिल, तो x प्लस कितना 5 पावर x इंटू log 5। चाहे तो यहीं पे लाके छोड़ सकते हैं, अगर आगे बढ़ाना चाहें तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बस x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे कितना होगा 2 log x प्लस 1 इंटू 5 पावर x log कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में क्वेश्चन देखें। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बेसिक पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग एक वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें।